हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम आपको बताएंगे जो आपका रोज़ पाठ है उसका हम क्या देखने वाले हैं। उसका हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पिछले क्लास में हमने इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा था। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप नहीं पढ़े होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, आप वहाँ से जाकर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। तो आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। इसके बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ कर ही आप अपने से बना कर आप लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले आप लोग क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको है कि अज्ञेय की कौन सी कहानी, अज्ञेय जी कौन था? यह रोज पाठ का लेखक कौन हो जाते हैं? रोज पाठ का लेखक आपको हो जाता है अज्ञेय जी हो जाते हैं रोज पाठ का लेखक, जो इसका कहानी के लेखक है। तो इसका क्या था, अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका रोज कहानी है। इसका पिछला नाम पहले क्या था? पहले इसका नाम गैंग्रीन था। और एक रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? रोज शीर्षक निबंध नहीं है, रोज शीर्षक क्या है आपका? रोज आपका कहानी है, कल टाइपिंग है। रोज का आपका कहानी है जिसका मुख्य पात्र मालती है। तो है कि रोज कहानी के लेखक कौन हो जाते हैं? तो रोज कहानी का आपका लेखक हो जाते हैं अज्ञेय जी। अज्ञेय जी, इसका बड़ा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसका हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इसका पूरा नाम है। और है कि अज्ञेय मूलतः क्या थे? तो अज्ञेय मूलतः यानी पेशा क्या था, काम क्या करते थे? तो ये आप कवि थे यानी लेखक थे, आप राइटर थे, ये कवि यानी अज्ञेय जी। और अगला क्वेश्चन है, छोड़ा हुआ रास्ता कहानी के लेखक है। छोड़ा हुआ रास्ता कहानी के लेखक कौन हो जाते हैं? तो छोड़ा हुआ रास्ता कहानी के लेखक आपके अज्ञेय जी यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी आपका हो जाता है छोड़ा हुआ रास्ता कहानी के लेखक हो जाते हैं। और अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? बहुत ही जरूरी क्वेश्चन आपका आ गया है कि अज्ञेय जी ने अब इंटर कहाँ से किया था। तो जो अज्ञेय जी ने इंटर किया था मद्रास की क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर किया था इन्होंने। और अज्ञेय जी ने रविंद्रनाथ ठाकुर की किस कृति का हिंदी में अनुवाद किया था? जो अज्ञेय जी थे, जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी थे, वो रविंद्रनाथ ठाकुर की किस कृति का हिंदी में अनुवाद किया था? आपको कुलवधु का आपको क्या अनुवाद किया था? और लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आए थे? मालती से मिले कितने वर्षों बाद आए थे? तो आपका कितने वर्षों बाद? 4 वर्षों बाद आए थे, आपको 4 वर्षों बाद मिलने आए थे। और अगला क्वेश्चन है कि मालती के घर का वातावरण, ये आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन यह हो सकता है क्योंकि आपका द्वितीय यानी लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। कुछ भी पूछा जाए तो आपको समझा देंगे, आप वैसे लिख दीजिएगा। तो मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा? अपने शब्दों में लिखिए। अपने शब्दों में लिखना कि जब लेखक जब मालती के घर पहुँचे थे तो वो उसका वातावरण कैसा लगा था उनको, वो आपको लिखना है। तो इसमें है कि कहानी के प्रथम भाग में ही मालती के यंत्रवत जीवन की झलक मिल जाती है। यानी कहानी जब प्रारंभ होता है उसके मालती के बारे में पता चल जाता है कि मालती कैसी स्त्री है, वो क्या करती है, इसके बारे में पता चल जाता है। जब वो अतिथि का स्वागत केवल औपचारिक ढंग से करती है। जब लेखक जब उनके पास जाते हैं, जब उनका जब स्वागत कर जैसे आते हैं तो उसको मन उदास होता है, वे तो परेशानी में थी मालती। उसको लेखक को अंदाज हो जाता है कि कितनी वो परेशानी में है तो वह और कैसी वो है। अतिथि उसके दूर के अतिथि कौन था? अतिथि आपका ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी अज्ञेय जी आपका अतिथि बनकर गए हुए थे अपने दूर के रिश्ते पर मालती के घर। दूर के रिश्ते का भाई है जिसके साथ वह बचपन में खूब खेलती थी। मालती और जो लेखक थे वह बचपन में खूब एक पढ़ते थे, एक लंग खेलते थे, बहुत बचपन में उनका साथ ही बीता था। पर बहुत वर्षों बाद उनको मिले हो गए थे। बहुत वर्षों बाद भाई का स्वागत उत्साहपूर्वक नहीं कर पाई क्योंकि वह तो खुश रहता है तो कोई किसी का स्वागत करता है, अगर दुखी है तो कैसे स्वागत कर सकता है? बल्कि जीवन की अन्य औपचारिकताओं की तरह एक और औपचारिकता निभा रही है। हम देखते हैं कि मालती अतिथि
से कुछ नहीं पूछती। अतिथि जो लेखक है, अतिथि वही अतिथि बनकर उसे कुछ नहीं पूछती है, बल्कि उसके प्रश्नों को संक्षिप्त उत्तर देती है। जो वे प्रश्न करते हैं उनको जितना हो सके छोटा में उसको उत्तर देती है। उसमें अतिथि की कुशलता का या उसके तो अतिथि यानी जो लेखक है उनका कुशलता यानी कैसे है इसके बारे में वहाँ आने का उद्देश्य या अन्य समाचारों के बारे में जानने की कोई उत्सुकता उसमें मालती में नहीं होती है कि आप जैसे कैसे आए यहाँ पे, आपका सब कुशल मंगल तो है, ऐसा पूछते हुए कोई उनकी इच्छा नहीं होती है। यदि पहले कोई उत्सुकता, उत्साह, जिज्ञासा या किसी बात के लिए उत्कंठा भी थी तो वह 2 वर्षों के व्यवहारिक जीवन के बाद शेष नहीं रही। जो पहले जो कुछ पूछते भी थे तो उनको जो जीवन उनका जो क्या हुआ, उनका जो मालती था उनका महेश्वर जी के साथ क्या हुआ, शादी उनका हो गया था। तो उनका जो था तो वे कैसे थे वही आपको लेखक बता रहे हैं। विगत 2 वर्षों के उसका व्यक्तित्व जो लेखक है लिख रहे हैं और उसमें बता रहे हैं कि लेखक भी उसी कहानी में है। बता रहा है कि व्यक्तित्व बूझ सा गया, उनका व्यक्तित्व जो बूझ सा गया, एकदम निराश, एकदम शांत, जिसे उसका रिश्ते का भाई भाप लेता है कि अंततः मालती का मौन उसके दम्भ या अवहेलना का सूचक नहीं बल्कि उसके व्यवहारिक जीवन की उत्साहहीनता, नीरसता और यांत्रिकता का ही सूचक है। यह एक विवाहित नारी के अभाव में घुटते हुए पंगु बने व्यक्तित्व की त्रासदी का चित्रण है। यह एक नारी के सीमित घरेलू परिवेश के बीतते उबारू जीवन का भी चित्रण है। तो ये आपका क्वेश्चन था कि मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा। तो जैसे लेखक मालती के घर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई श्राप का छाया है जो उस घर पर छाया हुआ है। जैसे मालती जैसे आपको गेट खोलती है तो उसका ऐसे पूछती नहीं है कि अरे मेरे दूर के रिश्ते का भाई है, तो ऐसे नहीं पूछते कि आप कैसे आए हैं, कुशल मंगल, तो ऐसा कुछ पूछती नहीं है। उनसे अच्छे बात नहीं कर पाती है, लेखक को तो अजीब लगता है। तो ये आपको घर का वातावरण कैसा लगा तो आप ये सब लिख दीजिएगा, ऐसा लिख दीजिएगा, आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपका कि दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस घर पर किसी सांप का छाया मंडरा रही हो। यह कैसी सांप की छाया है वर्णन करें। कि ये लेखक जो कहते हैं कि दोपहर में दोपहर का जो समय जैसे उस सूने आंगन में पैर रखते हैं मुझे ऐसा जान पड़ गया, ऐसा मुझे लगा कि उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही है। यह कैसी सांप की छाया है इसका वर्णन करने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो इसमें लिखना है आपको कि जब जो लेखक है दोपहर के समय मालती के घर पहुँचे तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ लेखक को कि मानो वहाँ किसी सांप की छाया मंडरा रही है। वहाँ कुछ सांप है, कोई छाया है उसको उस घर पर बनी हुई है, मंडरा रही है। सांप की छाया कैसी है? उस घर पर रहने वाले लोगों के बीच अपनेपन तथा प्रेम भाव का न होना थी। यानी उसमें कोई प्रेम निकल नीरस निर्जीव आदमी सब ऐसे रहते हैं उसमें घर पर, कोई उसमें चहल पहल नहीं है, ऐसा उसमें बात कर रहे हैं। वहाँ रहने वाले परिवार एक ऊब भरी नीरस और निर्जीव जिंदगी जी रही थी। एकदम नीरस और निर्जीव ऐसा लगता है उसको प्राणी ही नहीं है, ऐसा जिंदगी भर जी रही थी। कौन? मालती और उनके महेश्वर से। माँ को अपने इकलौते बेटे के चोट लगने या उसके गिरने से कोई पीड़ा नहीं होती थी। कहते हैं कि जो उनका जो मालती और महेश्वर के बेटे का क्या नाम था, तो उसका बेटे का नाम था टीटी। उसका ये बात हो रहा है कि जो वो गिरता था या उसको चोट लगती थी उनको क्या था, उन्हें कोई परवाह नहीं होता था कि क्या हुआ, यानी एकदम नीरस निर्जीव थगम हो गई थी। इसी प्रकार एक पति को अपने काम काज से इतनी भी फुर्सत नहीं है, यानी जो महेश्वर को जो मालती के जो पति उनको काम काज से इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वह अपनी पत्नी के साथ कुछ समय बिता सके, कुछ उनके साथ बातें कर सके, कुछ समय बिता सके। इस कारण उसे एकांकी जीवन जीना पड़ता है। उसके लिए इसे एकांकी यानी अपने से अकेलेपन का जीवन जीना पड़ता है। और इस प्रकार यह सांप पति पत्नी और बच्चे तीनों को भुगतना पड़ता है। यह सांप उन तीनों को भुगतना पड़ रहा है। तो दोपहर में उस सूने आंगन पर रखते ही कैसे जाना पड़ा, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से लिख दीजिएगा। ये भी आपको 2 नंबर में ही पूछा जाने वाला है, आपको दीर्घोत्तरीय में नहीं पूछा जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। लेखक और मालती के संबंध के परिचय पाठ के आधार पर दी। जो मालती और लेखक के संबंध उसका कैसा किस चीज़ का संबंध है कहानी में, तो वो आपको बतानी है। तो ये भी आपको 2 नंबर का पूछा जाएगा, 2 लघुत्तरीय क्वेश्चन में। तो इसमें है कि लेखक और मालती के बीच एक घनिष्ठ संबंध, एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध, बहुत अच्छा संबंध है। मालती लेखक की
जो मालती है वह लेखक दूर के रिश्ते की बहन है, यानी दूर के रिश्ते की बहन, यानी जो कॉलेज में एकदम साथ ही पढ़ते थे वो ऐसा वाला। लेकिन दोनों के बीच मित्र जैसा संबंध है, दोनों में मित्र जैसा संबंध है। दोनों बचपन में इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े, इकट्ठे पीटे भी है। दोनों की पढ़ाई भी साथ ही हुई थी, उनको एक साथ ही पढ़े थे। उनका रिश्ता सदा मित्रतापूर्ण रहा था। वह कभी भाई बहन या बड़े छोटे के बंधन में नहीं बंधे थे। वह कभी ऐसा नहीं था कि आप छोटे हो हम बड़े, ऐसा कोई बंधन में भी नहीं बंधे थे। एकदम साथ ही खेलते थे, साथ ही रहते थे। और अगला क्वेश्चन है कि ये भी पूछा जाएगा तो बना दीजिएगा अच्छे तरीके से। और अगला है मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है। जो मालती के पति महेश्वर है उसकी कैसी छवि आपके मन में बनती है। कहानी में महेश्वर की उपस्थिति क्या अर्थ रखती है। जो कहानी में महेश्वर की क्या उपस्थिति है इसमें, वो आपको बतानी है। अपने विचार दे। अच्छा आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये था, ये आपको बहुत पूछा जाता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं फिर भी देख लेते हैं। इसमें है कि कहानीकार अज्ञे ने महेश्वर के नित्य कर्म का जो संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत किया है। जो कहानीकार यानी अज्ञे जी थे, जो नित्य कर्म को संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत किया है। पता चलता है कि वह रोज़ सवेरे डिस्पेंसरी चला जाता है। डिस्पेंसरी रोज़ सवेरे उठता है लगभग 6 बजे और डिस्पेंसरी चला जाता है। दोपहर को भोजन करने और कुछ आराम करने के लिए आता है। वो आराम करने के लिए थोड़ा आता है, फिर वापस चले जाते हैं। शाम को फिर डिस्पेंसरी जाकर रोगियों को देखता है। उसका जीवन भी रोज़ एक ही ढेर पर चलता रहता है और एक यांत्रिक जीवन की यातना पहाड़ के एक छोटे स्थान पर मालती के पति भी भोग रहा है। यांत्रिक जीवन के संत्रास का शिकार सिर्फ बड़े शहर के ही लोग नहीं, पहाड़ों के एकांत में उसके शिकार मालती और महेश्वर भी इसके शिकार हो गए हैं। महेश्वर भी इस एक ढरे पर चलती हुई घूटे पशु की तरह उसी इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाली जिंदगी के उकताए हुए हैं। कहानी के महेश्वर एक कटा हुआ पात्र, इसका ज़्यादा उसका कोई वैल्यू ही नहीं है उस कहानी में। परंतु जब कहीं भी कहानी में उपस्थिति होता है तो उसकी उपस्थिति माहौल और तनावपूर्ण और अस्वादाग्रस्त बनाती है। उसकी बदलती मन स्थिति वातावरण को और अधिक नीरस और उबारू बनाती है। जो महेश्वर की स्थिति है वह उसकी और उबारू बनाती है। उसमें उसका ज़्यादा कोई वैल्यू ही नहीं है महेश्वर को इस कहानी में, यानी जो रोज़ पाठ है जिसका पहला नाम गैग्रीन था। अब अगला क्वेश्चन है कि गैग्रीन क्या है बताइए आप लोग, गैग्रीन क्या है। तो जो गैग्रीन एक होता है, जो ऐसा होता है जो कांटा, जो जब पैर में कांटा चुभ जाता है तो इसमें एक रोग हो जाता है जिसको गैग्रीन कहते हैं। जिससे अगर नहीं निकालते तो पूरा शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें है कि गैग्रीन एक खतरनाक रोग है। पहाड़ियों पर रहते हैं तो उसके लिए व्यक्तियों को पैरों में कांटा चुभना, जो पैरों में कांटा चुभते हैं वो आम बात होती है, हमेशा चुभते रहते हैं। पहाड़ में तो जो जहरीले पेड़ उससे कांटे लगे रहते हैं तो वह कोई आम बात होती है, वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। उनके पास जो कांटे पैरों में हलते थे वही बता रहे हैं। परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक छोड़ देने के बाद व्यक्ति का पाँव जख्म का शक्ल अख्तियार कर लेता है, यानी शक्ल जो अति होता है, जो कांटा चुभा होता है वो बड़ा घाव का रूप ले लेता है। इसका इलाज मात्र पाँव का काटना है। उसके बाद क्या करता है कि पाँव काट दिया जाता है। पाँव के काटने के सिवा उसके पास कोई दोबारा ऑप्शन नहीं होता है। सिर्फ पाँव काटेंगे तो क्या करें कि आदमी जिंदा रहेगा और नहीं काटेंगे तो नहीं मरेगा, ऐसा नियम लागू हो जाता है। यानी जो गैग्रीन इसी का नाम है। और अगला क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि आपको क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है कि आशय स्पष्ट करें। यानी जो आपका पूछता है ना स्पष्ट करें, जो आपका लगभग 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो गद्यखंड और पदखंड दोनों से रहता है, वही क्वेश्चन है कि इसमें जो बीच से लाइन उठाकर दिया हुआ है तो आपको उसको व्याख्या करनी है। तो इसमें है कि आपको कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस पर जो छाया घिरी हुई है, वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे ये मालती। ये लेखक बोल रहा है कि मैं भी वैसा ही हो जा रहा हूँ, जैसे कि ये घर है, जैसे ये मालती है, मैं भी वैसा ही ठीक होता जा रहा हूँ इस घर के बारे में। मुझे भी ऐसा लग रहा है, मुझे भी ये घर की छाया भस्म कर रही है, ऐसा बताए। तो ये लिखना के प्रस्तुत प्रक्रिया के माध्यम से लेखक वातावरण, परिस्थितियों और उसके प्रभाव में ढलते हुए एक गृहिणी के चरित्र का
चित्रण अत्यंत कलात्मकता रीति से किया है। अतिथि तो मालती के घर में कई वर्षों के बाद कुछ समय के लिए आया था, पर अतिथि को लगता है कि उस घर पर कोई काली छाया मंडरा रही है। उसे अनुभव होता है कि इस पर घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी अपने वश में कर रही है। जो मालती और महेश्वर को अपने वश में जो किए हुए वो ऐसा लग रहा है कि मुझे भी अपने वश में कर रही, मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे, हाँ जैसे यह घर, जैसे यह मालती। लगता है कि अतिथि भी उस काली छाया का शिकार हो गया है जो उस घर पर मंडरा रही, जो उस घर पर क्या है मंडरा रही है। यहाँ मालती के अंतर्गत के साथ अतिथि का अंतर्द्वंद भी चित्रित हुआ। उस घर की जड़ता, नीरसता, उबाहट में जैसे अनाम अतिथि का भी आच्छादित कर लिया। अतिथि भी घर की जड़ता का शिकार हो जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपका कि 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, कहानी में घंटे के इन खड़कों के साथ साथ मालती की उपस्थिति है। घंटा बजने का मालती के से क्या संबंध? जो मालती बोलती रहती है कि 3 बज गया, 4 बज गए, 11 बज गए, 5 बज गए, ये सब क्यों बोलती है, इसके बारे में आपको बतानी है। तो बहुत आसान से सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं। तो इसमें अगर 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए से लगता है, जो ऐसा लगता है कि मालती प्रत्येक घंटा, जो प्रत्येक घंटा होती है मिनटी रहती है, नहीं गिनती रहती है, समय से घंटा होते हुए गिनती रहती है कब कितना बज रहा है। उसको दिन भर काम ही करना होता है। समय उसके लिए पहाड़ जैसा, समय उसके लिए क्या है, पहाड़ जैसा है। 1 घंटा बीतने पर उसे लगता है कि चलो एक मनहूस घंटा तो बीता। ऐसा लगता है कि एक मनहूस घंटा तो बीता, यानी समय उसके लिए क्या है, दिन काटने के जैसा है। 1 घंटा बीता तो लगता है कि अब तो 1 घंटा कुछ कम हो गया। घर में नौकर नहीं है तो बर्तन मांजने के लिए पानी चाहिए, जो रोज़ ही वक्त पर नहीं आता। जो रोज़ वक्त पर नहीं आता है बर्तन मांजने के लिए पानी जो होता है। मालती के इस कथन में कितनी व्यवस्था है। रोज़ ही होता है कि पानी जब कुछ काम कर रहा था पानी समय पर नहीं आती है। और ऐसा भी नहीं है कि जो मालती है गरीब है, इसके पास सरकारी जो नौकरी, इसके पति डॉक्टर में है, इसके पास पैसा, लेकिन इसको जो महेश्वर जो इसको कोई ध्यान नहीं रखते हैं और अपने सिर्फ डिस्पेंसरी ले जाते हैं, सिर्फ मरीजों को देखना है, बस आना है भेजाना है, आना है जाना है, ऐसे ही लगा रहता है उनका। आज शाम को 7 बजे आएगा। अब 7 बजे पानी आने वाला है। 7 बजे जो रात को उस घर पर बच्चे का रोना, उसके द्वारा प्रत्येक घंटा की गिनती करना है। महेश्वर का सुबह शाम डिस्पेंसरी जाना, सब कुछ एक जैसा है। यह सब कुछ एक जैसा उसके एक ढर्रे पर चली रही है। नीरस उबाऊ जिंदगी का परिणाम है कि वह घंटे गिनने को मजबूर है। वो घंटे गिनने के लिए मजबूर हो जाती है। जैसे ही उसका घंटा पार होता है थोड़ी वह राहत महसूस करती है। जैसे 1 घंटा बीतता है, 1 घंटे बजे उसको थोड़ी राहत मिलती है, हाँ 1 घंटा तो गया। तो ये था आपका 15 नंबर क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्या? अगला क्वेश्चन की कहानी के आधार पर मालती के चरित्र के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। मालती क्या है? मालती के चरित्र आपको अपने शब्दों में लिखने को बोला है, जो आपको 5 मार्क्स का इसके लिए दिया जाएगा आपको, यानी शब्द उत्तरीय क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाएगा। तो चलिए हम इसको क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें आपका है कि प्रस्तुत कहानी रोज की मालती मुख्य पात्र तथा नायिका है। इस कहानी के रोज कहानी के मुख्य पात्र जो कौन है? तो ये मालती है। बचपन में यह बंधनों से परे उन्मुक्त और स्वच्छंद रहकर चंचल हिरनी के समान फुदकती रहती है। उसका रूप लावण्य बरबस ही लोगों को आकर्षित करता है। उसका जो रूप है वो लोगों को आकर्षित करता है कि महज 4-5 वर्षों के अंतराल में ही विवाहिता है। वह क्या था कि ज़्यादा समय उनका नहीं हुआ था, उनको शादी करा दिया गया था। एक बच्चे का माँ भी है। उसके जीवन में मूलभूत परिवर्तन सहज ही दृष्टिगोचर है। वह जो है वक्तों के साथ समझौता करने वाली कुशल गृहिणी तथा वात्सल्य वाटिका का 4 साल पहले मालती उद्यत और चंचल थी। जो 4 साल पहले थे वो बहुत ही चंचल थी, एकदम घूमने फिरने वाली थी। अब क्या है, अब नीरस और निर्जीव सा हो गई है। विवाहोत्तरात उसके अपने जीवन को यंत्रवत बना लिया, अपने जीवन को एकदम शांत कर लिया, एकदम शांत मालती हो गई है। उसका शरीर जीर्ण शीर्ण होकर कांतिविहीन हो गया है। वह शांत और सीधी बन गई है। वो बहुत ही शांत और सीधी बन गई है। वह अपने जीवन को परिवार की धुरी पर नाचने के लिए छोड़ देती है। वो अपनी धुरी को, अपने परिवार को ऐसा ही छोड़ देती है कि जैसा होगा देखा जाएगा। मालती भारतीय मध्यवर्गीय समाज के घरेलू स्त्री के जीवन और
मनोदशा का शरीय प्रति केंद्रित करने के लिए बाध्य करती है। तो ये था आपका 17 नंबर क्वेश्चन। तो आपका पूरा जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपका अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पूरा ख़त्म हो चुका है। तो आपको जो भी अभी इस चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी चैप्टर से रहने वाली है। तो हम क्या कीजिए, आप वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। तो चलिए हम अब एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ कर लीजिएगा चैनल सब्सक्राइब।